प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ उन लड़के और लड़कियों के लिए एक खास उपाय लेकर के जिनकी शादी में लगातार विलंब चल रहा है, लगातार डिले चल रहा है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय आप वैसे तो किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन यही उपाय यदि किसी विशेष मुहूर्त में किया जाए तो फिर इसका जो शुभ फल है वो कई गुना देखने को हमें मिलता है। ऐसा ही एक विचित्र एवं अद्भुत योग 30 मई 2022 को आ रहा है। इस दिन सोमवार है और अमावस्या भी है, अर्थात सोमवती अमावस्या, और इस दिन शनि जयंती भी है और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। तो एक ऐसा विचित्र एवं अद्भुत योग इस दिन बन रहा है। यदि इस योग में हम कोई भी उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्दी फलीभूत होता है और उसका जो शुभ प्रभाव है वो बहुत जल्द हमें देखने को मिलता है। अब मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं कि सर हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, उनकी उम्र निकलती जा रही है, वो 25 क्रॉस कर चुके हैं, 28 क्रॉस कर चुके हैं, 30 क्रॉस कर चुके हैं, 35 भी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि रिश्ता नहीं आता है, रिश्ते भी आते हैं, बातें भी चलती हैं, लेकिन अंत में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है कि अब की बार तो बात बन जाएगी, शादी फिक्स हो जाएगी, लेकिन एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। हमारे बच्चे दिखने में अच्छे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शादी नहीं हो रही है। हमें तो लगता है कि किसी ने हमारे बच्चों की शादी को बांध दिया है। तो प्रिय दर्शकों, जब जन्म कुंडली में राहु, केतु, शनि इन ग्रहों की महादशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए या फिर पंतंत्र दशा आ जाए, किसी भी प्रकार से हमारी जन्म कुंडली में इन ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो फिर कोई भी तांत्रिक क्रिया का असर हम पर बहुत जल्द हो जाता है। यदि आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपको भी लगता है कि आपके बच्चों की शादी किसी ने बंधवा दी है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज मैं आपको एक सरल एवं सटीक उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को कर दिया तो जो बंधी हुई शादी है वो खुल जाएगी और बहुत जल्द शादी के योग बन जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो प्रिय दर्शकों, आपसे एक शिकायत करना चाहूँगा, आप कार्यक्रम को देख लेते हैं, उपाय भी कर लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है और ऐसा करने से नहीं हमारी जेब में कोई नया पैसा आता है, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ जाता है, हमें खुशी होती है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें खुशी होती है, हमें ऐसा लगता है कि जो हम उपाय बता रहे हैं वो आपको अच्छे लगते हैं और उसका लाभ आपको मिल रहा है। तो प्रिय दर्शकों, यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। बड़ा ही गुप्त उपाय है और चमत्कारी उपाय है। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। आपने एक काले रंग का कपड़ा लेकर के आना है, रुमाल के साइज का, बिल्कुल काला होना चाहिए। साथ में 100 ग्राम उड़द आपने लेकर के आनी है, साबुत उड़द होनी चाहिए और काले रंग की उड़द होनी चाहिए। ये उड़द आप इस कपड़े में बांध लीजिए, इसकी एक पोटली बना लीजिए। इसके बाद आपने गेहूं के आटे का एक दीपक बनाना है। दीपक कैसा होगा? 4 मुख वाला दीपक, जिसे चौमुखा दीपक कहते हैं, वो दीपक आपने बनाना है। इस दीपक में तिल का तेल आपने भरना है। उसके बाद 2 बत्ती आपने बनानी है और बत्ती किस चीज की बनानी है? काले रंग के धागे की बत्ती आपने बनानी है। अब धागा रेशमी नहीं होना चाहिए, सूती धागा होना चाहिए और काले रंग का कोई भी धागा हो
यदि बहुत ज़्यादा पतला है तो आप उसको डबल ट्रिपल करके थोड़ा सा मोटा बना लीजिए, और 2 बत्ती इस साइज की बना लीजिए कि इस दीपक में वो आर पार निकल जाए, क्योंकि बत्ती हमें 2 चाहिए और दीपक है 4 मुख वाला, तो दोनों बत्ती ऐसी बना लो कि वो आर पार निकल जाए। ये आपने बना ली। इसके बाद ये पोटली और ये दीपक एक थाली में रख लो या प्लेट में रख लो, कोई भी थाली कोई भी प्लेट हो सकती है। इसके बाद आपने जिस लड़के और लड़की की शादी नहीं हो रही है, जिसके निमित्त आप ये उपाय कर रहे हैं, जिसकी शादी बांध दी गई है, उससे सिर से लेकर के पांव तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। अर्थात 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने उतारना है सिर से लेकर पांव तक। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है, यदि आप माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो ऐसा करना है। यदि आप खुद ये उपाय कर रहे हैं, मान लीजिए आप बच्चे खुद हैं, आपकी शादी बांध दी गई है, खुद ये उपाय आप करना चाहते हैं, तो फिर आपने उतारने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपने ये सामान लेकर के ऐसे ही उपाय कर देना है। उतारने की आवश्यकता तभी है जब ये उपाय आप खुद नहीं कर रहे हैं, आपकी माता कर रही है, आपके पिता कर रहे हैं, या परिवार का कोई भी जन कर रहा है, तभी आपने उतारना है। और एक चीज का और आपने ध्यान रखना है, जब आप ये उतार लें तो उसके बाद जब तक नहीं बोलना है जब तक ये उपाय आप पूरा ना कर दें। बिल्कुल मुक रहना है, इशारों में ही बातें करनी है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि यदि आप बीच में बोलोगे तो फिर उपाय का जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा। ये उतार लिया आपने। उतारने के बाद आपने जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। अब पीपल के पेड़ के नीचे जाने के बाद ये जो पोटली आपने बनाई है, इस पोटली को आपने पीपल की जड़ में रख करके खोल देना है। ऐसे ही खोल देना है, ये कपड़ा नीचे ही रहेगा, उड़द कपड़े के ऊपर रहेंगे, और ये जो दीपक है, ये दीपक आपने उड़द के ऊपर रख देना है। उड़द के ऊपर रखने के बाद ये 4 बत्ती जो है इसको जला देना है। अब बत्ती जलाने के बाद अपने मन ही मन में चिंतन करना है, बोलना नहीं है, मन ही मन में चिंतन करना है कि हे परम पिता परमेश्वर, हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जो मेरा बेटा है या बेटी है, उसकी शादी में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाए। यदि उसकी शादी पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है, उसका रिश्ता, उसकी शादी किसी ने बंधवा दी है, तो वो खुल जाए। ऐसा आपने अपने मन में चिंतन करना है। ये सब करके आप अपने घर आ जाइए। अब घर में आपने ऐसे ही नहीं घुसना है। अब घर का कोई सदस्य आपके हाथ धुलाएगा, आप पर छींटा देगा, तब आपने घर में घुसना है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने शनि जयंती के दिन शाम के समय करना है, सूर्यास्त के समय। जब सूर्य अस्त होता है उस समय ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आप 8 बजे भी कर सकते हैं। और यदि शनि जयंती के दिन ये वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाए, मान लीजिए शनि जयंती का जो मुहूर्त है वो निकल गया, वो दिन निकल गया, और बाद में वीडियो आप देख रहे हैं, तो फिर ये उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय इतना सरल और सटीक है। यदि आपने ये उपाय कर दिया तो आपके बच्चों की शादी पर चाहे कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया करवा रखी हो वो दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी के योग बन जाएंगे। मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है, और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई चीज, कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो फिर आप कमेंट बॉक्स के सहारे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में वास्तव में क्या योग बने हुए हैं और क्या समस्या बनी हुई है, किस कारण से शादी में लगातार विलंब हो रहा है, या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से आप घिरे हुए हैं, उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की डिटेल भेज सकते हैं। डिटेल में आपको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें भेजनी होंगी। उसके बाद जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मैं करके आपको दूंगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए